नमस्कार बच्चों, नई कक्षा में आपका स्वागत है। मेरा नाम इन्नाला है और मैं आप लोगों को हिंदी थर्ड लैंग्वेज पढ़ाने वाली हूँ। घर पर रहकर बच्चों आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि सब सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं। घर पर रहिए बच्चों और स्वस्थ रहिए। आज हमारी कक्षा में हम पढ़ेंगे वर्णमाला, हिंदी के वर्णमाला। पिछले साल भी आपने वर्णमाला पढ़े होंगे, फिर भी हम इस बार वर्णमाला को पुनरावृत्ति के तौर पर पढ़ेंगे, यानी रिवीजन के रूप में पढ़ेंगे। वर्णमाला पढ़ने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि वर्णमाला क्या है, इसे वर्णमाला क्यों कहते हैं। यह जानने के लिए हमें पहले ये जानना ज़रूरी है कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण का मतलब है ध्वनि, यानी साउंड। जो आवाज़ हमारे मुंह से निकलते हैं वे सब ध्वनियाँ कहलाते हैं या अक्षर कहते हैं। इन अक्षरों की माला या वर्णों की माला ही वर्णमाला कहलाता है। अगर एक अक्षर है तो उसे हम वर्ण कहते हैं। बहुत सारे अक्षर है या बहुत सारे वर्ण है तो हम उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पिछले साल आपने पढ़ा है कि वर्णमाला 3 भागों में विभाजित है, जैसे स्वर, व्यंजन और संयुक्ताक्षर। इस बार हम 4 भागों के बारे में पढ़ेंगे और वे 4 भाग है स्वर। स्वर में 11 अक्षर होते हैं। पिछली बार हमने पढ़ा है कि स्वर में 13 अक्षर होते हैं। और दूसरा आयोगवाह अक्षर, ये आपने पिछले साल नहीं पढ़ा होगा, तो इस साल हम इसके बारे में जानेंगे। और तीसरा है व्यंजन। व्यंजन पूरे मिलाकर 33 अक्षर है, यानी 33 लेटर्स आर देयर। और संयुक्त व्यंजन 3 अक्षर है और ये सब मिलाकर 49 अक्षर है, यानी 49 letters are there. All together स्वर, आयोगवाह, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन पूरे मिलाकर 49 अक्षर है। आज हम स्वर और आयोगवाह अक्षरों के बारे में पढ़ेंगे। स्वर अक्षर, इनको हम वोवेल्स कहते हैं इंग्लिश में। ये अक्षर पूरे 11 है और ये स्वतंत्र अक्षर है। दे आर इंडिपेंडेंट लेटर्स। इन अक्षरों का उच्चारण करने के लिए किसी और अक्षर की मदद लेनी नहीं पड़ती। यू डोंट नीड टू टेक द सपोर्ट ऑफ एनी अदर लेटर टू प्रोनाउंस दीज लेटर्स। और आयोगवाह अक्षर, ये आयोगवाह अक्षर आप ज़रूर पढ़े होंगे, लेकिन इनका नाम आयोगवाह अक्षर है ये बात आपने नहीं पढ़े होंगे। तो स्वर अक्षरों को पहले हम जानेंगे, जिसे हम इंग्लिश में वोवेल्स कहते हैं। ये हैं अ, इ, ई, उ, ऊ, रू या री भी बोल सकते हैं। ये आई, ओ, औ, ये सब अक्षर स्वर अक्षर कहलाते हैं। आयोगवाह अक्षर अम और अहा, ये 2 अक्षर भी तो आप पढ़ चुके हैं ना बच्चों। फिर भी आपको ये बात पता नहीं है कि ये आयोगवाह अक्षर है। इन अक्षरों को आयोगवाह इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अक्षर
ना तो स्वर कहलाते हैं ना ही व्यंजन। ये स्वर भी नहीं है, व्यंजन भी नहीं है, इसलिए इनको आयोगवाह अक्षर कहते हैं। इन दो अक्षरों से बनने वाले शब्दों को हम पढ़ेंगे। अम से बनता है अंगूर, अम से बनता है अंगूर। और आहा से हिंदी में अभी तक आहा से कोई शब्द नहीं है। आहा से बनने वाला हिंदी शब्द अभी तक एक भी नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग संस्कृत में ज़्यादातर होता है। इसका प्रयोग संस्कृत में, संस्कृत भाषा में बहुत ज़्यादा होता है। चलो बच्चों, अब हम स्वरों के बारे में जान चुके हैं, तो इन स्वरों के शब्दों को हम अभी पढ़ेंगे। मेरे पढ़ने के बाद आप भी रट करो, रट लगाओ, यानी रिपीट आफ्टर मी द लेटर्स एंड द वर्ड्स विच आर फॉर्म्ड विथ स्वर अक्षर। आ से अनार। बच्चों बोलिए, आ से अनार। आ से आम। आ से आम। ई, इसको छोटी ई भी कहते हैं। ई से इमली। ई से इमली। और ये है ई, इसे बड़ी ई भी कहते हैं। ई से ईख। ई से ईख। ऊ से उल्लू। ऊ, इसे छोटी ऊ भी कहते हैं। ऊ से उल्लू। ऊ, इसे बड़ी ऊ भी कहते हैं। ऊ से ऊन। ऊ से ऊन। और ये है री या रू। दोनों तरह उच्चारण कर सकते हैं। री से ऋषि। री से ऋषि। ए से एड़ी। ए से एड़ी। आई ऐसे ऐनक। ऐनक यानी मिरर और स्पेक्टिकल्स को भी ऐनक कहते हैं। ऐसे ऐनक। ऐसे ऐनक। ओ से ओखली। ओ से ओखली। औ से औरत। औ से औरत। अंग से अंगूर। अंग से अंगूर। आहा के लिए हिंदी में कोई अक्षर नहीं है और इसका प्रयोग संस्कृत में ज़्यादातर होता है। धन्यवाद बच्चों, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। God bless you all children. Take care of yourself.